नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुन जी आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि माँ अन्नपूर्णा की जो वार्षिक पूजन जो है वो चैत्र नवरात्रि के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, यानी कि चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन जो है माता अन्नपूर्णा के वार्षिक पूजन जो है वो किए जाते हैं। तो जैसे अघायन के महीने में यानी कि माघशीर्ष महीने में, जैसे कि माघशीर्ष पूर्णिमा के दौरान जो है माँ की विशेष पूजा होती है, व्रत आदि भी उस समय किए जाते हैं। और ये जो समय होता है यानी कि चैत्र नवरात्रि के जो अष्टमी तिथि होते हैं उस दिन माँ की वार्षिक पूजन किए जाते हैं, चैत्र शुक्ल अष्टमी। इसलिए जो है ना, हर महीने की शुक्ल अष्टमी को बहुत ही पावन माना जाता है और माँ की तिथि माना जाता है। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी साल के पहले, चैत्र का महीना जो होता है, हिंदू अगर हम सनातन हिसाब से देखें तो साल का पहला महीना होता है और चैत्र के अष्टमी को माँ के वार्षिक पूजन किए जाते हैं। तो वार्षिक पूजन में जैसे कि मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। अन्नपूर्णा पूजा के प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप लोग उन सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जो है अन्नपूर्णा पूजा के बारे में मैंने पूरे के पूरे डिटेल्स जो है बता दिए हैं। और अगर आप लोगों को और कुछ चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय, असल में क्या हो रहा है इस बार, क्योंकि मैं बनारस में गया था दर्शन आदि के लिए, तो इस कारण से जो है ना मेरा कुछ प्लान आदि नहीं था वीडियो बनाने का। तो आकर जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने आप में से कहा था कि वासंती पूजा जो है वो अगर मैं षोडशोपचार करके आप लोगों को दिखाऊं, तो वो इस बार जो है वो संभव नहीं हो पा रहा है। जो शारदीय नवरात्रि होंगे उस समय मैं करने की अवश्य कोशिश करूंगा दोस्तों, पर इस समय जो है वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो अन्नपूर्णा पूजा के धूप नैवेद्य जो है आप क्या क्या देंगे, उसके ऊपर ही हमारा ये वीडियो है। मूल रूप से मैंने बहुत सारे लोगों को वैसे बता दिया है जिन्होंने मुझे मेल करके पूछा था, पर मुझे लगा कि नहीं, अगर कोई धूप नैवेद्य करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो कंप्लीटली बना देना ही सही होगा। तो अन्नपूर्णा माँ के धूप नैवेद्य में आपको जो है पीले दाल, गुग्गुल, चंदन, चंदन में आप जो है रक्त चंदन आप ले सकते हैं, श्वेत चंदन और पीत चंदन, या फिर पीत और रक्त दोनों प्रकार के चंदन अगर आप इस्तेमाल करते हैं जो आपको मिले, मतलब रक्त चंदन, लाल चंदन आपको मिल रहा है वो भी लीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको श्वेत और पीत चंदन भी मिल रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा उत्तम हो जाता है। तो चंदन, उसके बाद घृत तंडुल, घृत तंडुल का मतलब होता है जो अरवा चावल होते हैं, वो घृत मिश्रित करके जो है ना आप इस धूप नैवेद्य में अवश्य दीजिए, क्योंकि अन्नपूर्णा पूजा है। और अन्नपूर्णा कल्प में अगर आप देखेंगे, अन्नपूर्णा कल्प में कहा गया है कि माँ के जो भी हवन आदि कार्य किए जाएंगे, यानी कि माँ को धूपाग्नि होमाग्नि में जो है अगर आप जो है घृत मिश्रित अमान्य तंडुल या फिर जो है पायस, अन्य जो है पायस, एक्चुअली जो होता है पायस का मतलब होता है खीर, जो होता है चावल से बना हो उत्तम खीर जो होता है उसे पायसम कहा जाता है। तो उस पायस जो है वो मूल रूप से होमाग्नि के लिए होता है। तो धूपाग्नि में आप जो है ये घृत तंडुल जो है, घृत मिश्रित तंडुल जो है, घृत मिश्रित अक्षत बोल सकते हैं आप, या अरवा चावल जो है उसे घृत मिश्रित करके आप अवश्य दीजिए धूप नैवेद्य में। उसके साथ साथ घृत, ये घृत तंडुल अलग है और घृत अलग होगा। श्रीफल, श्रीफल में अगर आपको बेल फल मिल जाता है, सूखे हुए बेल फल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इस समय वैसे बेल फल मिल जाता है, ये जो समय होता है, पर कई जगह पर बेल फल नहीं मिलता है, वहां पर आप लोग जो है नारियल जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे नारियल हो या फिर जो नारियल आपको मिल रहे हैं वो जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। नारियल वैसे हमेशा जो है एकदम कई लोग जो वो मतलब डाब में से जो मलाई वाले नारियल मिलते हैं वो केवल देते हैं, नहीं वो इस्तेमाल नहीं करिएगा कभी भी। जो देखिएगा ब्राउन कलर का जो नारियल होगा हमेशा उस प्रकार के नारियल के ही आपको, जो नारियल के जो उसे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर तो सांस कहा जाता है, मतलब नारियल की जो बादाम वाला जो अंश होता है, कोकोनट जिसे कहते हैं, तो वो नट वाला जो अंश होता है, यानी कि सूखे हुए नारियल जिस प्रकार से होते हैं ना, उस प्रकार से उसके भीतर के उस शाश को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूखे हुए भी कर सकते हैं आप, या फिर जो नॉर्मल हम जो नारियल पूजा आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें से भी आप जो है छोटे छोटे टुकड़े जो है करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कच्चे वाले जो नारियल के जो सास आदि हैं उसका
आप इस्तेमाल मत करिएगा दोस्तों, ये जो है आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है जटामांसी जो है वो आपको देना है, और अगरू जो है वो आप दे सकते हैं। अगरू, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगरू नहीं मिल पाता है कई समय ज़्यादा, और बहुत जो है मतलब अगरू कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इसलिए कई लोग ले नहीं पाते। तो इस जगह पर आप लोग जो है भीमसेनी कपूर अगर इस्तेमाल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अगरू कर पाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर आप भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करिए। और इन सभी अष्ट प्रकार के द्रव्यों के साथ जो है सर्व औषधि जो है अगर आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ये अष्ट द्रव्य जो है आपको इस्तेमाल करना है, उसके साथ साथ अगर सर्व औषधि जो है घृत मिश्रित करके आप देते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताता हूँ कि माँ अन्नपूर्णा के धूप नैवेद्य में क्या क्या आपको देना है। पीले राल, राल हमेशा पीले ही होंगे, पीले वाले राल जो धुना जो है वो आपको इस्तेमाल करना है। गुग्गुल, उसके साथ साथ चंदन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 3 प्रकार के चंदन आपको मिल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना लाल चंदन के साथ कम से कम जो है पीत या फिर शीत चंदन इस्तेमाल करने की आप अवश्य कोशिश करिएगा। घृत मिश्रित तंडुल यानी कि अरवा चावल जो है घृत मिश्रित करके, और उसके साथ साथ अलग से घृत जो है, घृत मिश्रित तंडुल एक अलग होगा और घृत जो है वो एक अलग होगा। श्रीफल, नारियल या फिर जो है बेलफल जो आपको मिल जाता है, दोनों भी अगर इस्तेमाल करना चाहते तो भी कोई समस्या नहीं है उसमें। उसके साथ साथ जटामांसी और अगरू, अगरू के जगह अगर आप भीमसेनी कपूर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और इन अष्ट द्रव्यों के साथ जो है आपको सर्व औषधि जो है वो आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसमें मैं आपको प्रधानता कहूँगा कि आप अवश्य रूप से जो है, मान लीजिए आपको बहुत सारे ऐसे द्रव्य नहीं मिल रहे हैं तो आप केवल लाल, गुग्गुल, घृत, चंदन आदि दे रहे हैं, पर इसके साथ साथ घृत मिश्रित तंडुल जो है, जो अक्षत यानी कि जो अरवा चावल जो है घृत मिश्रित करके ये देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो है अन्नपूर्णा पूजा के धूप नैवेद्य में आप अवश्य प्रदान करिएगा दोस्तों। ये जो है बहुत ही अच्छा होता है माँ के पूजन के लिए, अन्नपूर्णा पूजा के लिए खासकर जो है। तो यही जो है माँ के धूप नैवेद्यम जो है आप इस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं माँ को। अगर आप धूप नैवेद्यम या फिर औषधि धूप जो है जो भी आप देना चाहते हैं, ये असल में धूप नैवेद्य में ही दिए जाते हैं। औषधि में तंडुल आदि नहीं इस्तेमाल होते हैं। औषधि में जो है उसमें अलग जटामांसी हो जाते हैं, नखी आदि दिए जाते हैं। मैं यहाँ पर केवल मात्र आपको धूप नैवेद्यम के बारे में बता रहा हूँ। तो औषधि में कभी भी तंडुल आदि मतलब शर्करा आदि, शर्करा वैसे गुड़ आदि का इस्तेमाल होता है, पर कुछ चीज़ें जो होते हैं जो कि भोग आदि के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो औषधि नैवेद्यम में जो है वो उतना इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो धूप नैवेद्यम के बारे में ही ये मूल रूप से है। तो धूप नैवेद्यम में जो है आपको राल, गुग्गुल, चंदन, घृत तंडुल, घृत, श्रीफल, जटामांसी, अगरू या फिर भीमसेनी कपूर आपको इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ आप जो है सर्व औषधि इस्तेमाल करने की अवश्य कोशिश करिएगा दोस्तों। तो अन्नपूर्णा पूजा के दिन आप माँ को धूप नैवेद्य अवश्य प्रदान करिए, और घृत मिश्रित तंडुल तो अवश्य रूप से आप माँ को प्रदान करिए ही। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? माँ अन्नपूर्णा की पूजा के धूप नैवेद्यम के ऊपर ये वीडियो था। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और इस वीडियो के बारे में अगर आप लोगों का कोई सवाल आदि है या फिर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन आती है, आप लोग कुछ सवाल आदि पूछना चाहते हैं, तो मुझे जो है आप लोग कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।